किसान भाइयों के लिए एक नई जानकारी के साथ चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अभी 20वीं किस्त प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आपके बैंक खातों में डाली गई थी, लेकिन अब की बार काफ़ी किसान भाइयों की ये किस्त है जो प्राप्त नहीं हो पाई थी। उसका जो एक कारण था उनमें लिखा आ रहा था कि आपका जो प्रीवियस ओनर है उसकी डिटेल वो अपडेट नहीं है, या फिर आपका कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन उसमें शो अप कर रहा था। उसका समाधान है वो अब पोर्टल पे आ चुका है। उसको आपको कैसे करना है उसकी जानकारी इस वीडियो में दी गई है, ताकि आपको जो आगे की किस्त है वो मिल सके। तो आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। अगर आपके भी स्टेटस देखने पे शो कर रहा है कि आपका जो प्रीवियस ओनर है उसकी डिटेल सही नहीं थी या इनकम्प्लीट डिटेल थी, उस वजह से आपकी पीएम किसान सम्मान निधि किस्त रोकी गई है, किसी भी इंफॉर्मेशन की वजह से आपकी जो किस्त रोक दी गई थी वो जो प्रीवियस ओनर की हो या मिसिंग इन्फॉर्मेशन की वजह से आपकी जो किस्त जो रोक दी गई थी, उसको सही करने का तरीका है वो पोर्टल पे आ गया है। तो उसकी जानकारी इस वीडियो में दी गई है, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। और उससे पहले अगर आप चाहते हो सरकारी योजनाओं की सही व सटीक जानकारी आपको मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। इस चैनल पे आपको सरकारी योजनाओं की सही व सटीक जानकारी दी जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन को प्रेस कर देवें। तो आइए जानते हैं, आपके अगर ये प्रॉब्लम आ रही थी, आपके किस्त नहीं आई थी, तो आप उसको अपडेट है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो इनकम्प्लीट थी उसको पूरा कैसे कर सकते हो, उसकी जानकारी अब दी गई है। इसके लिए आपको किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है, आप उसको खुद अपडेट कर सकते हो। अपडेट कैसे करना है उसके लिए आपको सबसे पहले अपने जो प्रीवियस ओनर है जिनके नाम पहले जमीन थी, इसमें जो क्राइटेरिया जो रखा गया है वो है 1 फरवरी 2019। अगर आपकी ज़मीन 1 फरवरी 2019 के बाद में है या आपके 1 फरवरी 2019 से पहले है, तो हम बात करते हैं जिनकी 1 फरवरी 2019 से पहले की ज़मीन है। उसमें तो जिनके नाम कभी भी अगर आपके नाम ज़मीन हो चुकी है 1 फरवरी 2019 से पहले, तो आपको इस योजना में आप बिल्कुल पात्र ही थे। लेकिन अगर 1 फरवरी 2019 के बाद में आपके नाम ज़मीन आई थी, वो सिर्फ और सिर्फ उसमें आप विरासत से ही पात्र थे। और जिन किसान भाइयों ने गलती से फॉर्म भरते समय उन्होंने 1 फरवरी 2019 का तो सेलेक्ट कर लिया कि भाई हमारी ज़मीन है वो 1 फरवरी 2019 के बाद में आई है, लेकिन अगर आपने उसमें गिफ्ट कर दिया या अन्य कारण आपने भर के फॉर्म भर दिया था और आपको फॉर्म पास भी हो गया था और आपको किस्तें आने शुरू हो गई थी, वास्तव में तो आप विरासत से ही आपकी ज़मीन आई थी, लेकिन आपने भरते समय कुछ गलत भर दिया या अपने से ज़मीन जिनके नाम से आई थी उनकी डिटेल आपने नहीं डाली थी कि भाई हमारे पिताजी से आई थी, माताजी से आई थी, या उनके आधार नंबर ये थे और हमारा म्यूटेशन ये भरा था, ये डिटेल उस टाइम आपने नहीं भरी थी। तो उन किसान भाइयों की ये जो किस्त थी 20वीं, उनके हो सकता है कि दूसरी तीसरी चौथी जो भी हो, लेकिन पिछली किस्त है वो रोक दी गई थी, उनको किस्त प्राप्त नहीं हुई थी, उससे पहले की किस्तें उनको प्राप्त हुई थी। तो अब ऐसे कई किसान भाई है जिनको ऐसे किस्त रोकी गई थी और उनकी किस्त नहीं आ रही थी। अब उसका समाधान पोर्टल पे ही दे दिया गया है। आप हमारी वीडियो के साथ साथ भी आपका डाटा है वो सही कर सकते हो। जो आपकी पीएम किसान का जो स्टेटस आप देखते हो और उसमें ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि अपडेट मिसिंग है या प्रीवियस ओनर की जो डिटेल है वो सही नहीं थी, इस वजह से आपकी किस्त रोकी गई है, तो ये सब आप अब खुद अपडेट कर सकते हो। अब अपडेट आप कैसे कर सकते हो आइए हम जानते हैं। पोर्टल पे पीएम किसान का पोर्टल है, उसको आपको अपने मोबाइल्स में या डेस्कटॉप में कहीं भी ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद में देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन। उसमें देखो अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन है, उस पर आपको डाटा है वो सही करना होगा। उसमें डाटा सही करने के लिए आपको सबसे पहले अपने जो पिताजी की है वो डिटेल साथ में रखनी है, उनका आधार कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट आपको पीडीएफ फॉर्म में, और जमाबंदी उसको भी आपको पीडीएफ फॉर्म में 200 KB से कम में स्कैन करके रख लेनी है। और अपनी स्पोज मतलब पति या पत्नी अगर विवाहित हो तो आपको पत्नी का आधार कार्ड की कॉपी आपको साथ में रखनी है, क्योंकि उस जैसा का जैसा नाम है वो आपको उसमें लिखना होगा और प्रीवियस ओनर की भी डिटेल आपको इसमें डालनी होगी। तो ये सब आप अपने साथ में लेके फॉर्म को अपडेट करने के लिए बैठें। और आइए हमारी वीडियो के साथ साथ आप अपना जो फॉर्म है वो अपडेट कीजिए। तो आप अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार से शो हो जाएगा, जिसमें आपसे आधार कार्ड पूछेगा और कैप्चा यहाँ से पूछेगा। तो यहाँ पे आपको अपने जो आधार नंबर है, जिन किसान भाई की किस्त रुकी हुई है उस किसान भाई का आधार नंबर को आपको आधार नंबर वाले सेक्शन में डाल देना है।
आधार नंबर डालने के बाद में आपको हूबहू जो ऐसा का ऐसा कैप्चा है वो आपको यहाँ पे डालना है, और डालने के बाद में एक सर्च का ऑप्शन है, उससे आपको सर्च कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर का भी ऑप्शन है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत कम याद रहते हैं, तो आपको अपने आधार से ही सर्च कर लेना है। तो सर्च से क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ऊपर आपकी जो इसमें देखो इनकम्प्लीट आइडेंटिटी और प्रीवियस ओनर डिटेल ये शो हो गया। तो इनमें से दोनों में से किसी को क्लिक कर सकते हो आप। हमने एक नीचे वाले को क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे आ रहे हैं मोबाइल नंबर। अब अगर आपका पुराना मोबाइल नंबर बंद हो चुका है और उसमें आप हो सकता है आपके पास हो ये मोबाइल नंबर किसी और में जुड़ा हुआ हो, तो यहाँ पे आप अपडेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। नए मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल के गेट ओटीपी प्राप्त कर सकते हो। अगर आपका जो मोबाइल पूर्व का जो मोबाइल नंबर है किसी और आवेदन में भी दे रखा है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। जैसे इसमें करोगे, इसमें आपकी फार्मर आईडी बनी हुई कंपलसरी है, तो वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में जो आपने मोबाइल नंबर डाले थे उसमें ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी है वो आपको यहाँ पे इंटर मोबाइल ओटीपी सेक्शन में डाल देना है। और जिन किसान भाइयों की अभी फार्मर आईडी नहीं बनी है, वो किसान भाई फार्मर आईडी अपने सीएससी सेंटर पे जाके बना सकते हैं, पटवारी जी के पास जाके बना सकते हैं। तो आप फार्मर आईडी जरूर बना ले। में बिना फार्मर आईडी ये काम आपसे होगा नहीं, तो फार्मर आईडी आपको जरूर बनानी है। तो यहाँ पे फार्मर आईडी बनी हुई है, और ऊपर जो आपको शो एडिट करने का दो ऑप्शन आ रहा है, तो इनमें से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। इनकम्प्लीट आइडेंटिटी जो प्रीवियस ओनर की है वो ऊपर वाले में भी सेम ही है, नीचे वाले में सेम है, तो किसी में भी आप एडिट का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करके आप कर सकते हो। उसके बाद में आपको जो ओटीपी मोबाइल नंबर पे आई थी, उसको ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई ओटीपी क्लिक करने के बाद में ये आपसे पूछेगा कि यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन पूछे जाएगा कि आपकी ज़मीन है वो आपके नाम 1 फरवरी 2019 से पहले हुई है या 1 फरवरी 2019 के बाद में हुई है। तो अगर जैसे आपकी जमाबंदी में आपकी डिटेल है या आपका जो नाम आया उसी के अनुरूप आपको इसमें भरना होगा कि हमारी जो ज़मीन है हमारे किसान या मतलब जो फॉर्म भरे हैं उनके नाम 1 फरवरी 2019 के अगर बाद में हुई है तो आफ्टर वाला सेलेक्ट कर लेना है, और अगर पहले हुई है तो इस प्रकार से बिफोर वाला सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पे बिफोर वाला ऑप्शन करके देख रहे हैं क्योंकि पहले बिफोर वाला ऑप्शन आ भी नहीं रहा था, अभी इनको अपडेट कर दिया गया है तो बिफोर का भी ऑप्शन आ गया है। अब जिन किसान भाइयों का डेथ, जिनके पिताजी की डेथ काफ़ी समय पहले हो चुकी थी और उनके आधार कार्ड बने ही नहीं थे, उनका भी अब ऑप्शन आ चुका है। तो आप निश्चित ओके ये जो बिफोर 1 फरवरी 2019 का सेलेक्ट कर सकते हो। बेशर्त है कि आपकी ज़मीन है उसका म्यूटेशन है वो 1 फरवरी 2019 से पहले का ही भरा हुआ होना चाहिए। अगर आपका म्यूटेशन 1 फरवरी 2019 के बाद में भरा है तो आप उसको लैंड ट्रांसफ़र आफ्टर 1 फरवरी 2019 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके ही करना है। उसकी भी जानकारी चैनल पे आपको दे दी जाएगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस प्रकार से अगर जो भी कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको अवगत करा देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो हम आपको यहाँ पे जिनकी 1 फरवरी 2019 से पहले ज़मीन नाम हो चुकी थी और उनके पैसे आने रुक गए हैं, तो उनका कैसे करना है वो जानकारी इस वीडियो में है। तो आप यहाँ पे लैंड ट्रांसफर बिफोर 1 फरवरी 2019 को हमने सेलेक्ट करके और गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपका जो आधार का जो आधार है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी चला जाएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। उससे पहले नीचे लिख रखा है प्लीज़ गिव योर कंसेंट, उस पर भी आपको क्लिक करके अपना जो सहमति है वो आपको देनी होगी। तो हम यहाँ पे अपने जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें जो ओटीपी आया है वो ओटीपी यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद में आपको ओटीपी हमने यहाँ पे डाल दी। ओटीपी डालने के बाद में आपको आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आधार ऑथेंटिकेशन क्लिक करोगे आपसे कंसेंट पहले मांगेगा, तो इन कंसेंट पे आपको पहले क्लिक करके अपनी सहमति है वो दे देनी है कि ये जो अभी सहमति है आपने आधार की दी है कि मैं आधार से जो सहमति दे रही हूँ, आधार के लिए सहमति आपने दे दी है आधार ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेट कर लेना है। उसके बाद में आपको इस प्रकार से जो आपका फॉर्म आपने पहले भर रखा था पूर्व वो उस प्रकार से शो हो जाएगा, उसको अपडेशन के लिए ये तैयार है। तो उसमें आपको अपनी कैटेगरी से चेक कर लेना है, सही भरना है
उसके बाद में पीएम मानधन आपको येस या नो में आप सेलेक्ट कर सकते हो, चाहते हो तो येस कर दो, नहीं तो नो कर दो। और अपने राशन कार्ड मैंडेटरी नहीं है तो राशन कार्ड भर भी सकते हो, नहीं भी भर सकते हो। उसके बाद में अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप इसमें मैरिड का ऑप्शन है, इसमें आ चुका है, वो करें। अदरवाइज आप जो भी सिंगल हो तो सिंगल सेलेक्ट करें और मैरिड हो तो मैरिड। अगर आप मैरिड हो तो अपनी वाइफ का नाम, स्पाउस का नाम है इसमें वो डालना है और उनका आधार नंबर डालना है। यहाँ पे ध्यान देना है, नाम है वो जो आधार कार्ड में है वो बहु वैसे का वैसा ही इसमें डालना है। तो अगर उसमें भी आप अगर अल्फ़ाबेट्स की गलती करते हो तो ये वेरीफाई नहीं होगा। उसके बाद में उनके आधार नंबर आपको डाल देने हैं। आधार नंबर डालने के बाद में आपको डेमो ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देना है। आपको जैसे डेमो ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करोगे इस प्रकार से आपका डेमो ऑथेंटिकेशन ट्रू का ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में आपकी जो गांव की जो ज़मीन की डिटेल है वो आ जाएगी, आपकी ज़मीन इसमें शो हो जाएगी क्योंकि फार्मर आईडी आपकी बनी हुई थी। उसमें आपको अपना जॉइंट है, सिंगल है, वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप इनमें से एक को सेलेक्ट करना है, खसरा नंबर कोई भी सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद में आपको जो अपनी जमाबंदी में खाता संख्या है वो खाता संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन है कि विरासत से आ रखा है तो आप विरासत से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अपने डेथ ऑफ फादर से अगर है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, मदर से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर अपने 1 फरवरी 2019 का हमने सेलेक्ट किया है तो अगर परचेज की तो परचेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि आपकी म्यूटेशन कब हुआ, तो आपने विरासत से सेलेक्ट कर दी, भाई हमारी विरासत से आई है, काफ़ी साल पहले आई थी तो हमने विरासत वाले सेलेक्ट कर ली है। और यहाँ पे डेट ऑफ फादर का हमने सेलेक्ट किया तो इसमें मांगा नहीं है कि पुराना आपके फादर का लगाओ क्योंकि 1 फरवरी 2019 पहले आपका आ चुका था। तो इस प्रकार से आपकी डिटेल सेलेक्ट करके आप डिटेल इस प्रकार से आ जाएगी। उसके बाद में आपको जमाबंदी है जो खेती नकल है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको सेलेक्ट करने के बाद में ये इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। ओपन करके ये अपलोड यहाँ पे आ जाएगी। अपलोड होने के बाद में आपको ये जो डिटेल है आपको सही बिल्कुल सही बननी है। इस बार अगर आप गलती करोगे तो हो सकता है कि अपडेशन का ऑप्शन आए या नहीं आए, तो बिल्कुल सही से बनना है। अब की बार कुछ भी गलती नहीं करनी है आपको। और अब की बार जो जिनके पिताजी का नहीं था वो भी ऑप्शन आ चुका है। और उसके बाद में अपलोड लैंड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आ रखा है, यहाँ पे जो लैंड डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अपलोड हो गया। उसके बाद में आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद में आपको सेव कर देना है। उसके बाद में जो डिक्लेरेशन है उसमें यही है कि भाई मैं 1 फरवरी 2019 के बाद में मेरे जो ज़मीन है वो नहीं आई है, पहले आ चुकी है और विरासत से ही आई है। तो इस प्रकार का जो एक इसके पात्रता की शर्तें हैं उस पर क्लिक कर देना है और उसको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म कर दोगे उसके बाद में आप सेव कर दोगे। सेव करने के बाद में आपका जो डिटेल है वो सेव हो जाएगा। और एक बार आप दोबारा से चेक कर लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। और उसके बाद में सेव कर लोगे। सेव करने के बाद में ये आपका ऑप्शन आ चुका है कि आपका जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको ई-KYC जो है वो करवानी है तो आप ई-KYC उसके बाद में करवा लें। इस प्रकार से आपके जिन किसान भाइयों के कंप्लीट आइडेंटिटी के कारण या प्रीवियस ओनर की वजह से किस्त रुकी हुई थी वो आप इस प्रकार से अपडेट कर सकते हो। उसके बाद में अभी आगे क्या करना है, उसके बाद में आगे का अभी गाइडलाइन आया नहीं है कि ये दोबारा रीचेक होगा या सर्वर पे ऑटोमेटिकली इसका अपडेशन हो जाएगा। जैसे डायरेक्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली फार्मर आईडी से इसको वेरीफाई करेगा। ये चीज़ अभी क्लेरिफाई नहीं हुई है, लेकिन आपको जो डिटेल इसमें बननी है वो बिल्कुल सही बननी है, ऑथेंटिकेट बननी है। और अगर इसमें आप गलत करते हो और फिर वेरिफिकेशन होता है, हो सकता है अगर इसका वेरिफिकेशन सब डिस्ट्रिक्ट पे ही दे दिया जाए और वेरिफिकेशन में अगर डिफरेंस पाया जाता है तो आपका आवेदन है वो फिर से ही इनएक्टिव रह जाएगा और एक्टिव नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो जानकारी दे रहे हो बिल्कुल सही देनी है, अपने रिकॉर्ड के अनुसार देनी है। और उससे पहले अगर आपको नहीं पता है तो आप पटवारी हल्का से पूछ के ये डिटेल आप ले सकते हो। उसके बाद में पोर्टल पे अपडेट करें ताकि जो आपने जो विवरण भरा है वो बिल्कुल सही भरें और उसके बाद भी ऑथेंटिकेट होके आपको ये किस्त मिलना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से जिन किसान भाइयों के ये पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त या उससे पहले की किस्त नहीं आई थी और इस वजह से रुक रखी थी, तो इस प्रकार से आप अपडेट कर सकते हो।
तो इस प्रकार अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन किसान भाइयों तक पहुंचाइए जिन किसान भाइयों की किस्त नहीं आ रही है इस वजह से, ताकि वो अपना पीएम किसान का जो आवेदन है वो अपडेट कर सके।